माता रुक्मिणी से के साथ ठाकुर का गृहस्थ जीवन चल रहा है। 16,108 पत्नियां, फिर भी ठाकुर खुश हैं, मस्ती में हैं। पर मजे की बात यह है कि ठाकुर ने एक भी ब्याह अपने मन से नहीं किया। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ठाकुर ने इतना ब्याह क्यों किया, वो शायद श्री कृष्ण की कथा ही नहीं जानते। तो ऐसे सिचुएशन आ गए कि ठाकुर को एक एक करके सब विवाह करना पड़ा। वो प्रद्युम्न इत्यादि की कथा है, ठाकुर के वंशजों की, वो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज। ठाकुर जी के बच्चे प्रद्युम्न, सांब, फिर उनका पोता ठाकुर जी का अनिरुद्ध, जिनका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। ये बाणासुर वही है प्रहलाद का प्रपौत्र। भक्त और भगवान के बीच में रिश्ता भी हुआ है। ठाकुर जी के वंश में और प्रहलाद जी के वंश में रिश्ता हुआ है। उनके घर की बेटी, इनके घर का पोता। भक्तों के घर तो ठाकुर जी जाते ही हैं। तो एक लंबी लंबी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, वो कभी फिर देखेंगे। कभी जब ऐसे चर्चा में बैठेंगे तो थोड़ी थोड़ी करेंगे। पर व्यासपीठ से तो सार तत्व को ही कहा जा सकता है। एक दिन एक रात्रि ठाकुर जी रुक्मिणी जी के साथ महल में हैं और रात्रि का समय है। तो ठाकुर जी ने एक प्रश्न किया रुक्मिणी से कि अच्छा रुक्मिणी, ये बताओ कि जब तुम मुझसे ब्याह कर रही थी तो तुम्हारी बुद्धि तो ठीक थी? बताओ महाराज, 10-20 साल के बाद बेटा बेटी हो जाए तब बोले ब्याह करते समय बुद्धि तो ठीक थी तुम्हारी? चौंक गई रुक्मिणी जी। बोले क्यों? बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूं, वो शिशुपाल, चेदी नरेश, उस देश का राजा, और मुझे लोग द्वारिकाधीश कहते हैं। मैं द्वारिकाधीश थोड़े ही ना हूं। यहां के राजा तो उग्रसेन है, मैं तो नौकर हूं उनका। मैं थोड़े ही यहां का राजा। तो कहां वो राजा और कहां मैं नौकर? सुंदरता भी देखो तो इतना सुंदर, इतना गोरा, अब मैं काला कलूटा। वंश देखो उसका, मेरा वंश देखो, ना मां का पता ना बाप का पता। 2 मां 2 बाप की 3 मां पे भी पता नहीं। काम क्या तो गैया भैया चरा चरा के तो बड़े हुए, जैसे तैसे दूध खा के, चुरा उड़ा के। तो पहले तो जब ये सब बोला तो रुक्मिणी जी तो मूर्छित ही हो गई। फिर ठाकुर जी ने उनको जल उल दे के फिर खड़ा किया। अरे रे, देवी तो मूर्छित हो गई। और जब रुक्मिणी जी को होश आया तो उन्होंने अरुण नयना होकर, अरुण नयना, लाल लाल आंखें की ठाकुर के ऊपर। ना ठाकुर, मैं तुमसे एक बात पूछती हूं, तुम जब ये सवाल मुझसे कर रहे थे तो तुम्हारी बुद्धि तो ठीक थी? तो ठाकुर जी चौंक गए। बोला हाँ हाँ, हमारी बुद्धि ठीक है। बोला तुम किस सुंदरता की बात कर रहे हो ठाकुर? खाल बाल चाल इस सुंदरता की? उस नख रोम जिसके भीतर में हड्डी खून भरा हुआ है, उस शिशुपाल से मैं विवाह कर लेती सच्चिदानंद विग्रह को छोड़कर। ये तो तुम जानते हो ना कि ठाकुर जी के भीतर न खून है न हड्डी है। ठाकुर जी तो आनंद विग्रह है, सच्चिदानंद। देखो भागवत के भीतर भी पात्र हैं, इसके भीतर भी चोर हैं, बेश्या हैं, साधु हैं, दुकानदार हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। पर बाहर के पात्रों में और भागवत के पात्रों में क्या अंतर है? दीपावली के एक दिन बाद एक साधु गुजर रहे थे, अचानक खिड़की से आवाज आई, मैं घोड़ा खाऊंगा, मैं हाथी खाऊंगा। साधु रुक गया। बोला कौन सा घर है? अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट
फास्ट में घोड़ा हाथी चलता है तो लंच डिनर क्या होता होगा। तो साधु रुक गए और घर के पास गए, जाके दरवाजे को खटखटाया। मैया निकली, कहा मैया तुम्हारे घर में घोड़ा हाथी खाते हैं लोग। ए बाबा क्या बात करते हो, शाकाहारी घर है मेरा, कुछ नहीं खाते हम। अरे मैया झूठ मत बोल, अभी मैंने सुना है। तब तक देखा वो बच्चे दो दीपावली में जो घोड़े हाथी बनते हैं ना, शक्कर के, चीनी के बनते हैं, मिश्री के घोड़े हाथी, बतासे के बनते हैं सुंदर सुंदर, वो लेके और लड़ाई कर रहे थे। तो अब तुम क्या बोलोगे, वो घोड़ा हाथी खा रहे हैं, उस असली हाथी में खून है, हड्डी है, मांस है, पर इस हाथी में इसका मूंछ तोड़ के खा लो, पूंछ तोड़ के खा लो, सूंड तोड़ के खा लो, हर जगह मिश्री मिश्री है। ऐसे ही भागवत के जो पात्र हैं ना, वो सच्चिदानंद है, हमारी तुम्हारी तरह नहीं, आनंद स्वरूप है सब। उनका पूंछ खाओ मूंछ खाओ सब जगह वही है। तो हे ठाकुर, तुम सच्चिदानंद विग्रह को छोड़कर मैं उस बाल हड्डी चाल खाल वाले शिशुपाल से विवाह कर लेती। और बात भी तो ठीक ही है। मैं कई बार कई भागवत में कहता भी हूं, अरे इस दुनिया में किसी के बाल के ऊपर, कई लोग उसके बाल के ऊपर मर गए यार, क्या बात है, कोई बाल के ऊपर मर गया, कोई चाल के ऊपर मर गया, कोई खाल के ऊपर मर गया, किसी के माल के ऊपर मर गए। अरे बाल चाल खाल और माल के ऊपर मरोगे तो मरते ही रहोगे। एक बार यशोदा के लाल पे क्यों नहीं मर जाते, एक बार उन पे भी मर जाओ। जैसे रुक्मिणी आ गई यशोदा के लाल पे, मरना तो है ही तुमको, पर ये बाल चाल खाल पे क्यों मरे जा रहे हो। माय डियर ठाकुर मेरा बैठा है, एक बार इस पर भी कुर्बान हो जाओ। आज तो ऐसी कर दी महाराज कि मैं आया तो नाराजगी हो गई। बताओ, हमारे एक नंबर के श्रोता यही है, और कौन सुनता है मुझे कोई पता नहीं। ठाकुर जी के पीछे दो बैठे हैं कि 2 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। कथा के पहले श्रोता ठाकुर जी हैं, आके देखा तो खाली, ठाकुर जी खाली, यहां लाना ही भूल गए लोग। बताओ, और हे कृष्ण, हे पतिदेव, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र क्यों के बोलते हैं बताओ तो, पतियों को पहले क्यों बोलते थे? आर्यावर्त था ये, आर्य बोलते थे ससुर को, आर्य माने होता है श्रेष्ठ, तो अपने ससुर को बोलते थे आर्य, और ससुर के बेटे को बोलते थे आर्यपुत्र। पति नहीं बोलते थे, नाम नहीं लेते थे, आर्यपुत्र। हे ठाकुर, फिर तुमने कहा कि तुम्हारे माता पिता का कोई पता नहीं, बात तो सही है। इस दुनिया के माता पिता तुम हो, तुम्हारा माता पिता कौन हो सकता है? सबके बाप तो तुम हो। फिर तुम ठाकुर शिशुपाल के रूप से, शिशुपाल के राजापना से, वो किसी चेदी देश का नरेश होगा, तुम दुनिया के स्वामी हो, जगत के स्वामी हो। रुक्मिणी ने जितनी जितनी बातें कृष्ण की बुराई में, कृष्ण ने जितनी बातें अपनी बुराई के लिए कही थी ना, रुक्मिणी ने बड़ी विद्वता से, वैदांतिक सिद्धांत से श्री कृष्ण के गुण के रूप में उसको बता दिए। ना मुझ में तो कोई गुण नहीं है। बोला बिल्कुल ठीक है, तुम निर्गुण हो। वो कहते हैं तुम निर्गुण निराकार गुणातीत हो। सत्व तम रज ये 3 गुण हैं, इसी 3 गुणों से दुनिया बनी है। कोई रावण तामसी था, कोई सात्विक है, कोई राजसी है। राजसिक वृत्ति किसी में है, किसी में तामसिक वृत्ति ज्यादा है, किसी में सात्विक वृत्ति है। ये तीनों गुणों से मिले ही तो पूरी प्रकृति है, त्रिगुणमयी माया है। और भगवान गुणातीत हैं, तो तुम तो निर्गुण हो। तो ठाकुर जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, असल में मैं देखना चाहता था कि मेरी प्रिया जब नाराज होती है तो कैसी लगती है।
क्योंकि रुक्मिणी है दक्षिणा नायिका। रुक्मिणी सदा हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं ठाकुर जी के सामने, सदा। और सत्यभामा है वामा नायिका। ठाकुर जी की एक और मिसेज, रुक्मिणी जी सदा ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं और ठाकुर जी सत्यभामा के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अरे मैया लोग पता नहीं तुम्हारे आदर्श कौन है, रुक्मिणी या सत्यभामा, कौन अच्छे लगते हैं? मैं 99% मैया उठा देगी सत्यभामा की तरफ कि हमारे पति हमारे ही सामने हाथ जोड़ के खड़े। ये नायिका है, लक्षण ग्रंथों में वामा नायिका, दक्षिण नायिका बताया गया है। तो महाराज उसके बाद एक सत्राजीत नाम के राजा हैं, उनके पास एक श्यामंतक मणि है। सूर्य की उपासना करके वो सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दी थी जो 1.25 मन सोना रोज देता था, 1.25 मन। एक दिन भगवान बोले सत्राजीत, इसको तो आपको द्वारिका के राज खजाने में जमा कर देना चाहिए। सत्राजीत भड़क गया, यह हमने साधना करके सूर्य से प्राप्त किया है, चले आए, जमा कर दीजिए। भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी। देखो ठाकुर और गुरु द्वार पर आकर कुछ बोले तो उसका कोई कारण होता है। तुमको सोना दिखाई पड़ता, धन दिखाई पड़ता, उनको उसके पीछे छिपा हुआ नाग दिखाई पड़ता है, इसलिए वो शायद कभी कभी कुछ कह देते हो। इसका मतलब मैं ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि मैं तुमसे पैसा मांगू और तुम मुझे दे दो, इसके लिए नहीं बोल रहा। पर जब भगवान और गुरु कोई बात कहें तो उसके पीछे रहस्य है, और रहस्य का सीधा सीधा रहस्य क्या है, तुम्हारा मंगल छिपा है, और कोई रहस्य नहीं है। कोई बड़ा बहुत बड़ा रहस्य का है, वो जो कुछ भी कहेंगे तुम्हारे मंगल के लिए कहेंगे। भगवान ने कहा, वो इनकार कर गए। सत्राजीत का एक भाई है प्रसेनजीत, शिकार करता है। रात्रि में शिकार करने का मन हुआ, वो श्यामंतक मणि को जो लेकर चलता था तो 2 किलोमीटर तक सूर्य के प्रकाश की तरह उजाला दिखाई पड़ता था। वो लिया मणि, बोला आज रात में मणि को रख के शिकार करूंगा, आनंद लूंगा। देखो वस्तु सत्य हो, पर उसका प्रयोग अगर असद उद्देश्य के लिए करोगे, वस्तु सत्य है, मणि खराब नहीं है, सूर्य ने दिया है, अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रयोग असद प्रयोग हो रहा, शिकार करने के लिए, मारने के लिए किसी को ले जा रहे हो मणि, यही काम है तुम्हारा। तो जब सदवस्तु का भी असद प्रयोग होता है, अब सियाचिन के ग्लेशियर में पड़े हुए लोग अगर ब्रांडी न पिए, हमारे सैनिक, तो उनके खून जम जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। वो शराब ही उनके लिए दवा है वहां पर तुम यहां छत्तीसगढ़ में बैठकर जहां इतनी गर्मी पड़ती है और शराब पिए जा रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए जहर है। वो शराब वहां अमृत बन गई, प्राण बचाने के लिए सुरा दवा बन गई वो। इसलिए गांवों में तो आज भी कहते हैं दवा दारू हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय दवा दारू? दारू तो यार ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं दवा दारू हो गया। इसका मतलब है देखो जोड़ा है, दवा के साथ दारू का जोड़ा है, दारू भी दवा है। ठाकुर ने ऐसा कोई चीज दुनिया में बनाया ही नहीं जो बुरा हो, पर यहां के लिए नहीं बनाया था। जहां के लिए जरूरी है वहां के लिए बनाया था। तो उसने उस मणि का प्रयोग किया गया और एक शेर आया पीछे से, प्रसेनजीत के घोड़े को मारा, प्रसेनजीत को मारा और वो मुख में मणि लेके चला गया। और जब शेर जा रहा था तो उस मणि को देखे जामुन जी का नजर आ गया। उस मणि, ये जामुन जी वही जामुन जी हैं, ये राम जी वाले। उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने शेर को मार दिया और ये लेके अपनी पुत्री जामवती को, पुत्री थी बेटी, उसको दे दिया। बेटी बड़ी खुश हो गई।
पिताजी जाएं और जाके किसी अलंकार हाउस से बढ़िया सा एक चेन खरीद के, नेकलेस या कुछ लेके बिटिया को दे तो बिटिया खुश नहीं होती? पापा थैंक यू पापा। तो जामवती जी ने थैंक यू कर दिया उनको, वाह 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 बहुत सुंदर लाए हो। अब इधर जब वो प्रसेन बहुत दिनों तक लेकर के लौटा नहीं, बाद में पता चला, जाके लोगों ने देखा कि प्रसेन तो मर गया, तो सत्राजीत ने द्वारिका में खुलेआम आरोप लगा दिया कि हमारी मणि पर इन्हीं की नजर थी, बचपन से चोरी चकारी की इनकी आदत है, इन्हीं ने चुराई, इन्हीं ने मार दिया हमारे भाई को। ठाकुर के ऊपर आरोप मर दिया और सबरी द्वारिका भी मान गई। केवल अयोध्या के लोग ऐसे न थे, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, जब जब उनका जन्म हुआ है तो ये मत समझना कि लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। इतना बड़ा युद्ध किया रावण के साथ, राम ने एक आदमी का नाम बताओ जो उनके साथ था, मनुष्य का नाम बताओ, एक अयोध्यावासी का नाम बताओ जिन्होंने साथ दिया हो श्री राम का। अरे अयोध्यावासी तैयार होते तो बंदरों के लिए लड़ना पड़ता उनको। जैसे शास्त्र में बहुत नंगी चीजें भी हैं, उनका भी दर्शन गुरु कभी कभी कराते हैं। नाम होगा अयोध्या, क्या उनको पता नहीं सीता का हरण हो गया? क्या उनको पता नहीं वन में राम घूमते चल रहे हैं? तमसा के तट पर सो गए, राम जी चले गए, इतने ही प्रेमी थे तब भी पीछे पीछे चले जाते हैं ना, खोजते हुए ढूंढते हुए। पर एक अयोध्यावासी नहीं गया राम के साथ, एक। और धोबी के मुख से तो ठाकुर जी ने सुना था ये बात, बोलने के लिए तो पूरी अयोध्या ही अपने घरों में खा पी के जब रात्रि में पति पत्नी सोते थे तो यही बोलते, 1 महीने तक रावण के साथ रही है, क्या पता राम ही जी हैं जो रखे हुए। केवल धोबी नहीं बोलता था, 90% अयोध्या बोलती थी ये बात, राम ने गलत किया है, सीता पतिव्रता हो ही नहीं सकती, रावण छोड़ा ही नहीं होगा इसको। एक रात्रि तुम्हारी बहू बेटी कहीं चली जाए तो समाज उसको कैसे देखता है, किस निगाह से देखता है? तो क्या वो समाज दूसरा था क्या? वो भी वही समाज था, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलिकाल हो, समाज यही है, व्यक्ति यही है, मनुष्य यही है, विचार यही है, बुद्धि यही है। इतनी अच्छी बुद्धि और विचार होते तो भगवान को अवतार लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती? इतना ही अच्छा युग होता तो राम को आने की जरूरत क्यों पड़ती? इतना ही अच्छा युग होता तो कृष्ण को आने की जरूरत क्यों पड़ती? इसलिए ये जो लोग कल युग है, ये जो लोग बड़े खतरनाक है। सब युग में ऐसा ही था, पर उस समय भी सत्यपरायण लोग थे, भक्त लोग थे, सबरी थी, केवट था, अच्छे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। राक्षसों के बीच में विभीषण था। अच्छाई और बुराई हर समय रही है। कोई आज कलयुग में है ऐसा बोल के और अपने आप के ऊपर पर्दा मत डालो, अपनी गंदगियों के ऊपर, अपने पापों के ऊपर। ये तो कायर लोग ऐसा बोलते हैं, डरपोक, झूठे, कपटी, कलयुग का बहाना लेके पाप करने वाले लोग महाकपटी हैं। बल्कि बाकी और सतयुग में कुछ और, त्रेता में इतने बड़े बड़े यज्ञ, इतने हवन, ये वो करना पड़ता था। पर कलौ केशव कीर्तनात् हरे नाम हरे नामई केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, कोई यज्ञ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, भगवान का गुणानुवाद, भगवान की कथा और भगवान का नाम संकीर्तन, दैट्स इनफ, ये काफी है। बल्कि ये युग तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए इसे बदनाम मत करो। सारी द्वारिका कृष्ण के विरुद्ध बोलने लगी। अरे इनकी बचपन से आदत है, वहां माखन चुराते थे, दही चुराते थे, ये करते थे, चोरी चकारी की आदत गई नहीं है इनके लिए। हे लोग, ये हैं द्वारिकावासी, ये हैं कृष्ण के भगत लोग। क्या सोचते हो ठाकुर जब आए तो बड़े निष्कंटक थे? अरे ये ठाकुर से ज्यादा परेशान दुनिया में कोई ना होगा। ये तो इसकी मुस्कुराहट है जो कभी गई नहीं इसके होठों से।
पूरी दुनिया में जितनी ताकत है उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र के बाहुओं में है। इंद्र के बाहु से 1000 गुना ज्यादा ताकत हनुमान की हथेली में है। हनुमान की हथेली से 1 लाख गुना ज्यादा ताकत बलराम की एक उंगली में है, और बलराम की उंगली से करोड़ गुना ज्यादा ताकत श्री कृष्ण के एक मुस्कुराहट में है। अगर ये मुस्कुरा दे तो फिर दुनिया कहां की कहां चली जाए। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं, शास्त्र। इसकी मुस्कुराहट ऐसी है कि बच्चा जन्म लेते ही भाग रहा है, बेचारे को जेल में जन्म भागना पड़ रहा है। कहां छठे दिन में राक्षस, पूतना, ये वो, कभी चैन से नहीं रहा, कभी नहीं। मामा चैन से न रहने दे, मामा मरे तो मामी चैन से न रहने दी। अब द्वारिका आए हैं तो द्वारिका में भी चैन से नहीं है। सारी द्वारिका विरोध में बोलने लगी। तब कृष्ण को द्वारिका से जाना पड़ा। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, कहीं बीत न जाए रहना। यहां समाज ने किसी को नहीं छोड़ा। कृष्ण को द्वारिका छोड़ देना पड़ा और शपथ लिया कृष्ण ने कि जब तक मैं अपने आप को निर्दोष साबित न कर लूं द्वारिका नहीं आऊंगा। कृष्ण को द्वारिका भी छोड़ना पड़ गया प्यारों। और फिर कृष्ण जंगल गए, जाके देखा प्रसेन की बॉडी, घोड़े की बॉडी। फिर कृष्ण ने अनुसंधान किया, एक रीछ की वो पदचाप देखते देखते गुफा में पहुंचे। और गुफा के अंदर जब गए तो देखा एक लड़की, नारी, युवती उस मणि को लेकर खेल रही है। ठाकुर जी गए, जाके छुप गए। सोचे महाराज इधर उधर इसकी दृष्टि हो तो गप से लेके भाग जाऊं, चोर तो पुराने हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जैसे झगड़ा वगड़ा कौन करे, पता नहीं किसका है, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। ठाकुर जी बचते हैं सबसे, जबरदस्ती नहीं करते। जब कोई जबरदस्ती आता, पूतना जबरदस्ती आ जाए तो क्या करे ठाकुर जी। त्रिनावर्त जबरदस्ती आ जाए, अघासुर जबरदस्ती आ जाए, ठाकुर के मत्थे ही कोई पड़ जाए तो। अब कंस के पास थोड़े ही ठाकुर जी जा रहे थे मथुरा, ठाकुर जी तो मस्ती से वृंदावन में थे। अब क्रूर भेज के बुलवाया, आइए आइए धनुष यज्ञ है। और ठाकुर बोले जब बुला ही रहे हो तो आ लो। फिर ठाकुर को जब बुलावे कोई तबे ठाकुर का छुकरे। तो थोड़ा ध्यान उधर गया, उसको उठाए, तब तक जामवती देखी, पकड़ लिया और चिल्लाई। और जामवंत निकले, देखिए अरे हमारी बेटी को किसी ने पकड़ा है। पकड़ के भिड़ गए। ठाकुर बोले ये मणि हमको दे दो। बोलाए इस मणि के लिए मैंने वीर्य शुल्क त्याग किया है, शेर को मारा है। तेरे अंदर अगर पराक्रम है, वीर्य है तो आप भिड़ जा। और फिर 27 दिनों तक ठाकुर जी और जामवंत जी की कुश्ती चलती रही। महाराज 28वें दिन ठाकुर जी ने ऐसा घूसा जड़ा कि जामवंत के नस नस ढीले हो गए। तब जामवंत जी खड़े हुए, पहचान गया, मुझे कोई मार दे और मुझे दर्द हो जाए, ये कोई और नहीं, तू मेरा ठाकुर है। और जब जामवंत ने आंखें खोल के देखी तो धनुष बांध लिए श्री राम खड़े हैं वहां पर। और फिर 2 पल के बाद देखा तो बंसी लिए ठाकुर खड़ा हो गया। कहा आप मेरे ठाकुर हो। एक समय वो था त्रेता कि आपकी तरफ देखने में भी डर लगता था, इतने मर्यादित। आज तो मन कर रहा है पकड़ के गले लगा लो महाराज, बड़े प्यारे लग रहे हो। बोला ये देव महाराज। अब ये अच्छा ये रामावतार की घटना है। हाँ? जब राम रावण का युद्ध चल रहा है पूरा, तो जिस दिन कुंभकर्ण आया ना युद्ध करने के लिए, और कुंभकर्ण जब आया तो पूरे युद्ध क्षेत्र में हाहाकार मच गई। बंदरों को, भालुओं को महाराज केले सेव की तरह पकड़ के और मुंह में डालने लगा। जब
तो दौड़े दौड़े सब बंदर आए, बोला हनुमान जी तुमने तो इसके बारे में बताया ही नहीं था। हनुमान जी गए थे सीता का पता करने, तो सबका खोज खबर लेके आए थे, कितने लोग हैं, कितने योद्धा हैं, कितने भाई हैं, पर ये उस समय सो रहा था, तो हनुमान जी से मुलाकात हुई नहीं थी, तो हनुमान जी इसके विषय में जानते ही नहीं थे। बोला हनुमान जी ये जानवर का नाम तो तुमने बताया नहीं था, ये भी है। अरे यार मैं भी नहीं देखा था। हनुमान जी गदा लेके भिड़े। वाल्मीकि रामायण लिखती है कि थोड़ी देर तक हनुमान जी के साथ गुत्थम गुत्था हुआ और ऐसा रगड़ दिया थी कि हनुमान जी को पसीना आ गई, भागे हनुमान जी। बुरा मत मानियो, क्योंकि तुम्हारे मंदिर बहुत हैं हनुमान जी के, बुरा मान जाओगे तुम। बोला हम कोई विद्रोही नहीं हनुमान जी के। वो ऐसा रगड़ा कि थक गए हनुमान जी, भागे। लक्ष्मण आए, धनुष्मान उठाया, अब बाण पे बाण मारते थे, और वो जैसे बाणों को जैसे मारते थे ऐसे पकड़ के, वाह वाह लक्ष्मण क्या बात है, क्या बात है, तुम्हारे एक एक बाण में वाह राजा रघु, मानधाता, भगीरथ, दशरथ, अज, वाह 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 इन वीरों की गंध आ रही है, पर तुम्हारे मेरा कुछ हो नहीं रहा है। लक्ष्मण बाण पे बाण मारे और कुंभकर्ण उठा के फेंके। जब राम जी की दृष्टि गई तो उनके नयन में अंगारे आ गए। अरे मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार। उस समय उन्होंने धनुष निकाला, बाण का संधान किया और निकालकर 4 बाण उसके मुख में मारे, 11 बाण छाती पर मारा, 15 बाण उदर पर मारा, पुनः 1 बाण मार के उसको आकाश में रोक दिया, पुनः 1 बाण मारा तो अंतरिक्ष का भेदन करके नीचे आई और उसको लेकर पाताल में चली गई। और जब कुंभकर्ण में मृत्यु हुई तब देखा, उस समय जामवंत ने कहा वाह वाह ठाकुर, दुनिया में ऐसा आज तक मैं पराक्रमी किसी को नहीं देखा। क्या क्या युद्ध है आपकी। मोहित हो गए जामुन, क्योंकि जामुन जी के तोड़ का और उनके स्टैंडर्ड का बोलेंगे ना भाई। अभी तुम्हारा होता है ना वो कुश्ती युद्ध होता है 52 किलोग्राम, 54 किलोग्राम, 68 किलोग्राम, तो जामवंत जी के किलोग्राम का कोई था ही नहीं, ऐसे योद्धा। जामुन जी ने जब देखा तो ठाकुर आपका ये कौशल देख के मेरा मन कर रहा है, मेरे लायक तो कोई नहीं मिला, हमारा मन है आप ही से युद्ध करें। कई चेला ऐसे जो गुरु जी से युद्ध करके तैयार हो जाए। राम जी कहे भैया इस अवतार में तो अपॉइंटमेंट फुल है, 1 मिनट का टाइम नहीं है, तो राम कृष्ण अवतार लेके आएंगे तब तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। तुमको मल्लयुद्ध लड़ना है तो लड़ेंगे। अब वो त्रेता से लेके द्वापर तक जामवंत जी चिरंजीवी हैं, ये भी जी रहे हैं। सतयुग में भी थे, जब बलि और बामन का, जब बामन भगवान ने महाराज अपना पहला पांव बढ़ाया और ब्रह्मलोक में गया, तो उतने ही देर में जामवंत जी ने 7 परिक्रमा कर दी थी। अब समझो जामवंत जी का पराक्रम, तुम समझो इसी से। तो पहचान गया ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा मणि दे। बोला मणि कैसे दे दूं महाराज, अरे मणि लेना है तो हमारे छोरी से ब्याह करो। बोला हद हो गई, अभी ब्याह, अभी तो हमारा ब्याह हुआ रुक्मणी से। बोला ये रामावतार थोड़ी है, जितना मन उतना करो। तो ठाकुर जी महाराज अब मजबूरी में मणि ले जानी है, तो मजबूरी में ठाकुर जी का जामवती के साथ विवाह है। ठाकुर कम से कम कृष्णावतार में तो सौभाग्य तो मेरी पुत्री है, फिर मैं भजन करूं, अपना लो। तुम तो जीवों के पति हो, जीव मात्र के पति हो, तो इसके भी पति हो, अपनाओ। सत्पुरुष के ऊपर जब कभी कोई संकट आए ना तो उसे घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगा था, गए थे 1 मणि लेने के लिए, पर लौट के 2 मणि लेके। जामवंती भी मणि है, कोई साधारण थोड़ी है। ठाकुर जी की लीला अवतार की कोई ना कोई है। देखो ठाकुर जी जब लीला करने आते हैं ना तो 3 देवी रहती हैं उसमें, भूदेवी, लीला देवी और लक्ष्मी देवी, जिनको श्री देवी कहते हैं। भूदेवी, लीला देवी, श्री देवी, ये तीनों रहते ही हैं। भूदेवी कौन है, ये सत्यभामा है। लीला देवी ब्रज में जितनी गोपियां हैं या राधा रानी, वो लीला ठाकुर से करवाती हैं, उनका भी जरूरी आह्लादनी शक्ति। और लीला देवी और लक्ष्मी है रुक्मिणी, श्री देवी। वो याद आ गया महाराज, 10-15 साल पहले एक जगह कथा कर रहे थे, तो एक लड़का उठ के उधर से आया कथा के बाद, कहा गुरुजी ये श्री देवी को तो जानता हूं, बाकी 2 देवी हद है यार। अरे वो श्री देवी नहीं,
ठीक बस सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। हम बोले ओ तब याद आया, अभी तो बेचारी को कोई जानता भी नहीं होगा। पता नहीं तुम लोग जानते हो श्रीदेवी को? बड़ी सुपरस्टार थी यार, हैं? तो श्री देवी तो जानता हूं, ये कौन दो देवियां हैं? कि बेटा श्री माने लक्ष्मी, श्रेयति इति श्री, श्रावती इति श्री, श्रृणाति इति श्री, शृणोति इति श्री, शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री। ये लक्ष्मी है। तो अब जामवती जी को लेकर ठाकुर जी आए और सत्राजीत को उन्होंने वापस कर दिया। सत्राजीत को, सत्राजीत नहीं ना आप रख लीजिए रख लीजिए। बोला नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मैंने पहले भी कहा था, मैंने नहीं मांगा था, मैंने कहा था ये तुम्हारे जीवन के लिए पता नहीं क्या हो जाए, कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, इसलिए बोला था इसको द्वारिका में उसमें जमा करा दो। और अगर वास्तव में ठाकुर की बात मानी होती सत्राजीत ने तो भाई न मरा होता, भाई चला गया। और अब तो सारी द्वारिका सत्राजीत की विरोधी हो गई। ये जनता है, ये रातों रात कहां पलट जाती कुछ पता नहीं। अभी एक रात पहले बोल रही थी कृष्ण चोर हैं, और जब कृष्ण ने प्रमाणित कर दिया तो लगे कि अब सत्राजीत की हत्या कर देंगे ये लोग। बताओ, कृष्ण के ऊपर आरोप लगा दिया तो तुम क्या कर रहे थे? इसलिए तो यहां कुछ पता नहीं चलता यारो। ये भारत देश है, रातों रात हवा बदल जाती है, फील गुड से बैड गुड हो जाता, पता नहीं क्या रातों रात। किसी को पता चलता है? किसी नेता को? एक रात पहले तक सब जीते हुए होते हैं, सुबह कौन सी हवा चली कौन उड़ गया पता ही नहीं। ये भारतीय जनता है, कब किसको उड़ा दे कोई ठिकाना नहीं। एक रात पहले कृष्ण की बुराई करने वाले लोग अब सत्राजीत के विरोधी बन गए। इसलिए तुम लोग ये देखो, ये कथा किस लिए है? ये दर्पण है, अभी मैं बताया, ये दर्पण है, इसको देखो। एक दिन पहले जो तुम्हारी जय जयकार करता है और अगले दिन तुम्हारा मुर्दाबाद करे तो निराश मत होना। यहां तो कृष्ण और राम के साथ भी यही हुआ है। तुम क्यों निराश होते हो? ये उनकी प्रकृति है, ये उनकी दुर्गति है, वे उनकी दुसंगति है। अपने कर्मों का फल वो समझे, तुम क्यों परेशान हो? तुम सत्य हो तो सत्य की तरह रहो। आरोप लगेंगे, परेशान किया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सत्य निष्ठा से अपने गुरु के आदेश में चलते रहो, पालन करते रहो। अब इतनी बड़ी कथा, इतना सुंदर कथा हो रहा है तो सब क्या अच्छे ही बोलेंगे तुम्हें? राजेश हो, संजय हो, तुमको अच्छे बोलेंगे? बोले महामूर्ख हैं सब, इतना पैसा झूठ मूठ का खर्च कर दिए। कोई बोले ऐसा यार तो ठीक था, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था में बड़ा गड़बड़ मुझे लग रहा था। कोई के बैठने की व्यवस्था गड़बड़ थी। कौन किसका परवाह करते हो? किसके लिए जी रहे हो? तुम तो जिनके लिए जी रहे हो बस उनको देखो, उनको प्रसन्नता है, वो खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हैं, बस सब मिल गया। एक तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया, जो तू न मिला तो कुछ भी न मिला। वो हैं तो सब है, इनकी चिंता मत करना कभी। तुम में से कोई भी कभी समाज की चिंता मत करना। इसका मतलब अनाचार, अत्याचार, गलत काम मत करना। तुम सत्य निष्ठा पर अपने गुरु के आदेश के अनुसार चलते रहो एंड इग्नोर करो उनको। आई डोंट केयर कौन क्या बोलता है, क्या फर्क पड़ता है यार। आई डोंट केयर लोगों की बातों का। अगर मैया तुम लोगों को ही बोल रहा हूं, तुम लोगों के जीवन में ज्यादा घटना है, थोड़ा सा कोई कुछ बोल दिया तो दिल पे लेके बैठी रहती हो, मुझे उसने ऐसे बोल दिया, क्यों, क्या हुआ? वो जो बोला उसकी कीमत क्या है? लिव इट। तुम सच हो, अच्छी हो, तुम्हारे ऊपर कोई गलत आरोप लगा दे, तुम अच्छी हो, मस्त रहो, खुश रहो, ठाकुर जी तुम्हारे साथ। घर में बहुत काम करती हो पर सासू मां फिर भी गाली देती हैं, कोई बात नहीं, सखो बाई बन जाओ, सखो की तरह खुश हो जाओ। मेरी सासू मां मुझे इतना गाली इसलिए देती है कि मेरे कई जन्मों के अपराध होंगे, वो सब अपराध कट रहे हैं। जब तुम्हारे ऊपर कोई शासन करता है, कोई गाली देता है, कोई तुमको आरोप लगाता है, तो तुम्हारे कई पाप कटते हैं, इससे कई प्रारब्ध कट जाते हैं। कटने तो खुश हो जाओ। तुम्हारी गंदगी को कोई धो रहा है तो खुश हो जाओ, पुरानी गंदगी को कोई धो दे रहा है। इसलिए कभी लोगों का चिंता मत करना। यहां हर समय लोगों की अवहेलनाएं भगवान को भी झेलना पड़ा है। ठाकुर जी आए, अब सत्राजीत का जीना हराम हो गया। सत्राजीत कृष्ण के पास आए और कहे, ठाकुर अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो अब एक काम करो। बोला क्या? बोला हमारी छोरी है सत्यभामा, या तो ब्याह कर लो
और जब मैं तुम्हारा ससुर जी हो जाऊंगा तब ये दुनिया वाले मुझे छोड़ेंगे, तो छोड़ने वाले नहीं। अब एक ही उपाय है। ठाकुर बोले मुझे क्यों फांसी चढ़ा रहे यार? बोले नहीं ठाकुर अब तो करना ही पड़ेगा। बोले ले आओ, रामा अवतार थोड़ी है, ले आओ जाओ। ठाकुर ने फिर एक फेरा दिया महाराज, नंबर 3। अब देख लेना कि ठाकुर जी ने कहां विवाह किया। ठाकुर जी किसके ऊपर जाके देखे ऐसे निगाह लगा के, ठाकुर जी के लिए तो एक राधा रानी ही काफी है। और वृंदावन में छोड़ के आ गया महाराज। और ऐसे तो हमेशा उनके साथ रहती है। परिस्थितियां उत्पन्न होती गई और पुरुषोत्तम ने सबको ग्रहण किया। उसके बाद महाराज विवाह हो गया तो उसी नगर में कृतवर्मा थे और सतधनवा। इन लोगों की दृष्टि खराब हो गई और रात में, अभी भी देखो, अभी भी विवाह हो गया तो कहे अब ये आप रख लीजिए, आप दामाद हो गए। बोले हम नहीं, इसको द्वारिका के कोष में जमा कर दो। तो झट से फिर लेके रख लिए। अभी भी बुद्धि सुधरी नहीं है, अभी भी बुद्धि नहीं सुधरी। ठाकुर ने कहा द्वारिका के कोष में जमा करा दो, ठाकुर को दे रहे। ठाकुर बोला मैं क्या करूंगा यार, मैं क्यों लूंगा तुमसे मणि, मुझे कौन सी जरूरत पड़ी है मणि की। वो फिर घर में रख लिया। सतधनवा ने कृतवर्मा ने मिलकर रात्रि में सत्राजीत का हत्या किया और मणि लेकर चले गए। सत्यभामा रोती हुई श्री कृष्ण के पास आई, अगर मेरे पिता के अपराधी को न मारा तो हमेशा नाराज ही रहती हैं श्री कृष्ण के ऊपर। अब श्री कृष्ण और बलराम खोजे, सतधनवा को खोजने लगे। अब जब सतधनवा को पता चला कि कृष्ण मेरे पीछे पड़े हैं, पता चल गया कि मैंने किया मार ही डालेंगे, तो घबराया हुआ विदुर जी इनके पास, कृतवर्मा और अक्रूर जी के पास गया। ये देखो कभी कभी भक्तों की भी बुद्धि खराब हो जाती है। कल अक्रूर जी की कथा मैंने सुनाई थी, कितना रोए चरण चिन्ह देख करके और रज में लो। ये बुद्धि है यारों मनुष्य की, पता नहीं कब बिगड़ जाए। अब ये भी उस साजिश में शामिल हो गए, संत चाचा कृष्ण के। और तब वो घबराया हुआ आया। अक्रूर जी ने कहा मुझे मणि दे दो, भागो नहीं तो जान नहीं बचेगा। और वो मणि दे के भागा। श्री कृष्ण ने पीछा किया, बलराम ने मारा सतधनवा को। चेकिंग हुई पर मणि मिला ही नहीं। कृष्ण ही मारा, बलराम तो पीछे ही थे। और जब आकर के बताया बलराम जी को कि दादा मणि तो वहां भी न मिली, तो बलराम जी को भी शंका हो गई। सत्यभामा को तो शंका हो ही गई कि सब किया कराया इन्हीं का है। बलराम जी को भी शंका हो गई। अब ये बातें मैं शास्त्र की इसलिए अमूमन ये कथा में कहा नहीं जाता, पर मैं इसलिए इंगित कर रहा हूं कि तुम क्यों निराश हो जाते हो। तुम्हारा भाई तुम पर आरोप लगा दे, तुम अच्छे हो उसके बाद भी तुमको कुछ बोल दे तो तुम घबरा जाते हो। मैंने जीवन भर अपने भाइयों को बेटे की तरह माना, मैंने अपने बड़े भाई को पिता की तरह माना, और मेरे साथ ऐसा व्यवहार, मेरे लिए ऐसा सोचते, क्यों घबराते हो? तुम अच्छे रहो। वो उनकी बुद्धि कुछ समय के लिए खराब हुई है, ठाकुर चाहेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा। बलराम को भी शंका हो गई। अब श्री कृष्ण और इधर विदुर जी, अरे यार विदुर की याद पड़ रहे हैं मुझे बार बार, अक्रूर के बदले अक्रूर जी ये लेके, और ये सब जो काम है करने के बाद तो फिर एक ही जगह है जहां जाके छिप सको, काशी। जितने तांत्रिक मांत्रिक, आज से नहीं बहुत पहले से, वहां श्री कृष्ण के जमाने से वहां पर यही सब हो रहा है काशी में। तंत्र मंत्र मारन उच्चाटन मोहन, वो गढ़ है, केंद्र है उसका। लेके चले गए काशी, और काशी में थे तो संत अक्रूर जी, दिल तो बहुत अच्छा था, पर अब परिस्थितियों के बस ऐसा सब कुछ हो गया। भय भी लग रहा है, क्या कर डाला मैंने ये श्री कृष्ण का इतना प्यारा मैं। तो जो 1.25 मन सोना जो पैदा होता है, इतना सोना रखेंगे कहां? 1.25 मन सोना रोज देती है वो सेमंतक मणि। तो काशी में बड़े बड़े धर्मशाला, बड़े बड़े मंदिर, रोज भंडारा। ठाकुर जी ने खबर भिजवाया, चाचा जी
रातों रात हिमाचल प्रदेश की लॉटरी लग गई है क्या? बड़े धनी बन गए, खूब बनाए जा रहे हो। मुझे बताओ, कल तक कोई तुम्हारे घर से 5 लाख रुपया चोरी हो जाए और कल तक तुम्हारे ही पास कोई है बेचारे के पास 2 रुपए बिस्किट खाने के लिए नहीं है और दूसरे दिन से एकदम लेकर के फटफटे तो क्या बोलोगे? वाह भाई, हमारा चोरी होना और तुम्हारा बढ़ना दोनों एक साथ हुआ, बड़ी आनंद है। तो खबर भेजा यहां से श्री कृष्ण ने कि चाचा जी, इस मणि के द्वारा प्राप्त सोने से जो कार्य होना चाहिए था आप वही कर रहे हैं, सत्कर्म ही कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। इसके द्वारा मैं यही चाहता था शुरू से कि यही हो, पर हे चाचा जी, आरोप मेरे ऊपर है। ये देखो यार श्री कृष्ण, ये मणि बड़ा खतरनाक चीज है, धन दौलत बड़ी खतरनाक है यार। पत्नी और भाई को भी शंका हो जाता है, भगवान के भाई को शंका हो गया। एक बार इतनी मुश्किल से बेचारे लाए विवाह करके, फिर दूसरी बार फिर शंका, ये मणि। आप आ जाइए यहां पर और आकर एक बार सभा में सिर्फ ये कह दीजिए कि मणि आपके पास है, मुझे मणि नहीं लेनी, जो काम मणि से होना था वो तो आप कर ही रहे हो, करते रहो। क्या देखो यार श्री कृष्ण कैसे हैं। अक्रूर जी आए हैं तो संत, ग्लानि हुई, मुझसे गलती हुई है। काशी से वापस आए और स्वीकार किया, दिखाया, और तब बलराम जी रो पड़े, कृष्ण मैं तुम्हारे ऊपर संदेह कर गया। सत्यभामा चरणों में गिर पड़ी, हे स्वामी मुझे लगा ये सब आप ही कर रहे हो। ठाकुर जी न रो रहे हैं न जैसे मुस्कुराते थे ऐसे स्माइल, परफेक्ट स्मेल एंड परफेक्ट स्माइल, ये परफेक्ट पर्सनालिटी का एक पहचान है। ठाकुर जी की स्माइल तो फिर कैसी है समझो। मुस्कुराए ठाकुर जी, कोई बात नहीं, अरे दादा मैं तो आपका बच्चा हूं, आप तो मुझे बेटा जैसा मानते हो, आपके मन में ऐसा नहीं आया होगा। वो उनको लज्जित भी नहीं होने दे रहे हैं ठाकुर जी। दूसरा आदमी हैं मेरे ऊपर शक करते थे, आप बताओ, पर ठाकुर जी वैसे तो है नहीं। ठाकुर जी खुद ही बोल, अरे दादा आप ऐसा सोच ही नहीं सकते, मैं मुझसे कुछ गलती होगी तो आपका अधिकार है कान पकड़ के मुझे मारो। भागवत में लिखा है, ठाकुर जी कह रहे हैं मारो मुझे, आप तो मेरे बड़े भैया हो, बड़े दादा हो। क्या बात है। देखो भैया, गृहस्थी कैसी चलती है सीखो द्वारिका की लीला से। यहाँ एक एक घटनाएं केवल गृहस्थी की लीला है। आज तुम्हारे बड़े काम की ये चीज है, जितने भी लोग कथा सुनने बैठे हो तुम्हारे काम की चीज है ये, सीखो ये गृहस्थी कैसे चलती है। श्री कृष्ण ने वो मणि फिर विदुर को दे, उन्हीं को अक्रूर को दे दिया, और अक्रूर बोला नहीं 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 आप जो कर रहे हो यही करना है। और पता है वो मणि लिया नहीं फिर भगवान ने, अक्रूर को ही दे दिया, आप खूब बांटो, धर्मशालाएं बनाओ, प्याऊ बनवाओ, यही तो करना है। इससे धन की लड़ाई नहीं थी, धन में महत्व बुद्धि नहीं था ठाकुर जी का। एक दिन हस्तिनापुर गए थे, घूम रहे थे अर्जुन के साथ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बोलते हैं। तो दिल्ली में वहीं ठाकुर जी घूम रहे थे रथ से, तो देखा यमुना जी के किनारे एक युवती बैठकर भीषण तपस्या कर रही है। ठाकुर ने भेजा अर्जुन को, देखो क्या बात है, किसको खोज रही भैया। वो गए, अर्जुन जाकर पूछे, हे देवी आप कौन हैं, किसकी तपस्या कर रही हैं। बोले मैं पति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अच्छा, इस आर्यावर्त में एक श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ महापुरुष है, मैं उसका नाम आपको बता सकता हूं। तो बताइए। बोला अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन। वो बोले महाराज मुझे अर्जुन से नहीं, वो अर्जुन के जो वो है ना, वो उनसे करना है विवाह। मूड ही खराब हो गया अर्जुन का महाराज। और आया ठाकुर जी को लेके आया। ठाकुर जी बोला हाँ मैं हूं, नारायण हूं मैं। नारायण के लिए तपस्या कर रही थी कालिंदी, नारायण सामने आए, विवाह किया। ठाकुर जी गए। दुर्योधन का एक मित्र था, 2 मित्र थे, उनकी एक बहन थी मित्र वृंदा। वो कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, और वही रुक्मिणी की तरह ना आए तो फिर मैं भी। एक नागनजी थी, एक राजा थे, उनकी कन्या थी, 7 बैल उनके पास था।
उन्होंने कहा कि ये 7 बैलों को एक साथ जो नाथ देगा, इसके साथ मेरी कन्या की विवाह होगी। कोई कर ही ना पाए, रोते थे जनक जी की तरह, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, अब कोई नहीं, खत्म। क्यों मैंने ऐसा कहा? बड़े बड़े वीर आते थे, बैल सिंह घुसेड़ दे, मार दे, सब मर जाए, खत्म हो जाए। तो ठाकुर जी पहुंचे, गैया बैल का तो पुराना आदत ठाकुर जी को, और ये महाकौशल में है, कौशल। इसमें थोड़ा मतभेद है। मतभेद ये है कि या तो ये छत्तीसगढ़ में ही है, या तो फिर वो कौशल है अयोध्या। विद्वानों का 2 मत है। तो मैं तो एक बात ये भी मानता हूं कि ठाकुर जी का ससुराल यहां भी है, छत्तीसगढ़ में महाराज। ससुराल में कथा चल रही महाराज। और अयोध्या वासी भी ज्यादा गर्व नहीं करते। आप बड़ी बड़ी ये चलता है अयोध्या में और वृंदावन के लोगों में, बोला हमारे ठाकुर जी का तो ससुराल है अयोध्या महाराज। तो ये 2 जगहों पर भौगोलिक दृष्टि से ऐसा चलता है और संतों में विनोद होता रहता है। जबलपुर से इधर छत्तीसगढ़, जबलपुर से और इधर छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक क्षेत्र है, उसी को माना जाता है। फिर उनसे विवाह हुआ, फिर लक्ष्मणा से विवाह हुआ, वहां भी लक्ष्य संधान करके। ऐसे 8 पट्ट महिषियां हैं ठाकुर जी की, 8 मूल रानी हैं। 8 विवाह हो गया ठाकुर जी का। अब ठाकुर जी जब विवाह हो गया तो एक दिन नारद जी को कुछ सूझा। नारद जी बीच बीच में सब करते ही रहते महाराज। नारद जी सोची, एक के साथ लोग अच्छे से नहीं रहते, ठाकुर जी 8 के साथ कैसे रह रहे हैं। तो नारद जी आ गए और एक पारिजात का फूल लेकर आ गए। पारिजात की फूल ऐसा फूल है, पुष्प है, सुमन है कि वेड़ी में कोई स्त्री लगा ले तो वो कल्प वृक्ष की तरह है, जो इच्छा करे पूर्ण हो जाए। कोसों तक इसकी खुशबू जाती है, पारिजात। अब आजकल जिसका पारिजात नाम दिए हो वो नहीं है वो पारिजात। ये पारिजात स्वर्ग का वृक्ष, वो प्रजाति भी खत्म हो गई होगी। तो फूल लाकर और दे दिया उन्होंने रुक्मिणी को, और पहुंच गए सत्यभामा के पास और कहा, स्वामिनी ठाकुर जी आपको प्यार नहीं करते। बाबा बुद्धि खराब हो गई क्या? बहुत प्यार करते हैं। अरे नहीं करते, कितना मुश्किल से स्वर्ग से एक पुष्प लेके आया था, मैं सोचा अपनी स्वामिनी सत्यभामा को दूंगा। रास्ते में ठाकुर जी मिल गए, पूछे ये क्या है? मैंने कहा पारिजात का फूल है, स्वामिनी को देने जा रहा हूं। उन्होंने कहा रुक्मिणी को दे दो। ओए होए होए महाराज, शाम को जब ठाकुर आए तो ये तो वामा नायिका है सत्यभामा जी। ठाकुर जी हाथ जोड़ के खड़े रहते, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, निकल जाओ। अरे क्या हुआ देवी, कुछ तो बताओ। अरे मैं सब समझती हूँ, कुछ नहीं करते। अरे बताओ तो। अरे नारद जी ने मुझे सब बता दिया। नारद का नाम सुना ठाकुर जी, हाँ तब तो जरूर कुछ बताया होगा। अब बता दो देवी क्या पता। फूल मेरे लिए लाए नारद जी, तुमने रुक्मिणी को क्यों दिलवा दी? ठाकुर जी हैं मान विमोचन पंडित, स्पष्टीकरण नहीं देते ठाकुर जी। हम अभी नारद को बुला रहे हैं, अरे हम बोले ही नहीं है। ठाकुर जी बोले कौन बुलावे नारद को, कौन इतना मान विमोचन पंडित। 1 मिनट के अंदर में सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं ठाकुर जी। ये इनका पर्सनालिटी है ठाकुर जी का। रोते हुए को 1 मिनट में हंसा दे ठाकुर जी। ये अच्छे लोगों के पर्सनालिटी का बिहेवियर है। कोई रोता हुआ है तो 1 मिनट में हंसा दे। हम तो ऐसे हैं कि कोई रोता हुआ है तो ऐसा बात करने कि आत्महत्या ही जाके कर ले महाराज। कई लोग ऐसे हैं, कोई दुख लेके आए तो और हाँ ठीक कह रहे हैं, अरे रे 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 बड़ी क्या जी के करोगे, फांसी लगा लिया जाके। अरे रोते हुए आया उसको हंसाओ, ये काम करो। ठाकुर जी से यही सीखो। कोई रोता हुआ है, ठाकुर जी को 1 सेकंड लगता है हंसाने में। अरे देवी मान विमोचन पंडित, उसको तो फूल मिला ना रुक्मिणी को, तुम कहो तो फूल का पेड़ ही ले आए, जिस पेड़ है। हाँ तुम बहुत बढ़िया, ले आओ चलो। तो ठाकुर जी लेके चले महाराज। तो रास्ते में प्राग ज्योतिषपुर पड़ता है, जहां भौमासुर नामक राक्षस महाराज 16,000 राजाओं की कन्याओं को बंद करके रखा था। उसका एक शौक था कि 1 लाख कुंवारी कन्या जमा करके एक साथ विवाह करूंगा। अपने अपने शौक है महाराज, सब बढ़िया शौक रखा था। 16,000 ही हुआ था उसके पास, बेचारे के पास। और ठाकुर जी, अच्छा ये है कौन? ये पृथ्वी का ही बेटा है।
और पृथ्वी कौन है? सत्यभामा है। बिना सत्यभामा के आदेश के इसका वध भी नहीं हो सकता, मरेगा ही नहीं। अब ये सब पुरानी कथा है, उसमें जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। तो यहां आए और आने के बाद ठाकुर जी के साथ पहले यही युद्ध छिड़ गया भौमासुर का। अब भौमासुर को, ठाकुर जी को भौमासुर मारे तो ठाकुर जी को ही लगे, ठाकुर जी परेशान, वो पता है मैं नहीं मार पाऊंगा। तो ठाकुर जी जानबूझ के लेके गए थे सत्यभामा को। मैं एक बार ठाकुर जी ने सत्यभामा को आगे कर दिया, लगा बाण बड़ी, अरे स्वामी तुम्हारे सामने मुझे क्या करूं, मारूं? अरे जल्दी मारो। जैसे उनके मुंह से निकला ठाकुर जी मार बद हुआ। अब 16,000 कन्याएं निकली। सबने खड़ा होकर सत्यभामा के सामने कहा कि हे देवी, हे माता, आपने हमें आजाद तो करा दिया, पर हमें स्वीकार कौन करेगा? अरे एक दो रात घर से बहू बेटियां भाग जाएं तो अच्छे घर में विवाह नहीं होती, किसी कारण बस कहीं चली जाएं। लोग छुपाते रहते हैं, समाज में नीचे गर्दन करके जीते हैं। हमें तो ये बरसों से ला करके यहां रखा हुआ है। कौन? और पहले की बात, पिता भी स्वीकार नहीं करता था, घर में भी लोग स्वीकार नहीं करते थे। राजे रजवाड़े, आखिर मीरा का इतना दुश्मनी, मीरा के साथ इतनी दुश्मनी क्यों है? उसके देवर का, इसलिए ना कि राजस्थान की बहू है और घूंघट उठा डाली तो जा अब तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। पहले की बात अलग थी। महाराज अब तरंग तो यार बहुत बहुत वृंदावन का आ रहा है, फिर मुझे लगता है कि आज बहुत देर हो जाएगी, फिर तरंग को मारो, फिर देखते हैं बाद में। 16,000 स्त्रियों ने, जब कन्याओं ने प्रार्थना किया कि अब मेरा क्या होगा, इससे तो बढ़िया था कि यही विवाह कर लेता हमसे, ठाकुर जी इसको भी मार दिए, हम जिए कैसे, कहां जाएं? समाज हमको जीने नहीं देगा, अच्छी जगह पर जाने नहीं देगा। यही है हमारा समाज, आज भी वैसे ही है। किसी बहन, किसी बेटी के ऊपर अत्याचार हो जाए, अनाचार हो जाए, सीलहरण हो जाए, तो उस पुरुष से ज्यादा उस बेटी के ऊपर में लोग अपनी कुदृष्टि डालते हैं। वो समाज के लायक नहीं रह जाती, अच्छी जगह विवाह नहीं होता। बड़े बड़े समाज सेवी लोग, सोशल वर्कर, दिन रात कुर्ता पहन के और सोशल वर्क कर रहे हैं, पर अपने बेटे का विवाह करेंगे किसी ऐसी बेटी के साथ? तब सोसाइटी कहां चली जाती है, सामाजिकता? ये सब झूठे सोशल वर्कर, बिना मतलब के सोशल वर्कर। करो अपने बेटों की शादी। जिन लड़कियों के ऊपर गुनाह हुआ है, जिन कन्याओं के ऊपर गुनाह हुआ है, पुरुष वर्ग ने ही जुल्म किया है, करो उन बेटियों को अपने घर में ले आओ, विवाह करो उनके साथ। कोई नहीं करता। संवेदना सब दिखाते हैं, मोमबत्ती लेके सब घूमते हैं, भाषण सब देते हैं, पर उसी बेटी से अपने बेटे का विवाह करना हो, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाबूजी तैयार नहीं है हमारे। दादाजी बड़े पुराने विचार के हैं ना। तब काहे को जा रहा है सोशल वर्कर बन के, झंडा लेके क्यों घूमता है जाके? दुनिया के घरों को सुधार रहा है। ये सब ढोंग है महाराज, पाखंड। ठाकुर को देखो, ठाकुर कृष्ण के ऊपर आरोप लगाते हो, जिस समय में अपने पिता और भाई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे इन कन्याओं को, अपनी ही बेटी को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे वो राजा। या तो मार दी जाती या कोठे पे चली जाती, दो ही रास्ता था, कहां जाती? और तब सत्यभामा के पास गिड़गिड़ाई, रोने लगी। सत्यभामा दयालु है, राधा का अंश है उनमें, सत्यभामा जी के भीतर। ये लक्ष्मी जी हैं रुक्मिणी, पर राधा का पूरा अंश सत्यभामा जी के भीतर है, इसीलिए ठाकुर मनाते हैं इनको, मानिनी है ये। और तब सत्यभामा जी ने कहा तुम चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई पुरुष स्वीकार नहीं करेगा। कहा तुम्हें कोई पुरुष नहीं बल्कि तुम्हें पुरुषोत्तम स्वीकार करेंगे। और उसी समय मंडप बना के 16,000 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया है। भगवान ने उनको नया जीवन दिया है, भोग के लिए नहीं। वो तो श्री राधा को छोड़ के किसी को देखते भी नहीं ठाकुर जी।
भोग के लिए नहीं। तुम करो, भाषण देने से ज्यादा अच्छा है तुम ऐसे काम करो, एक दो अपने बेटों का करवाओ। न कराओगे, भाषण दोगे, श्री कृष्ण पर उंगली उठाओगे। 16,108 विवाह कर लिया इन्होंने, जिन्हें शास्त्र का गंध तक मालूम नहीं, वेद वेदांत शास्त्र जिन्होंने छुआ तक नहीं, जानवरों की तरह जन्म लिए हैं और जानवरों की तरह मैथुन, शयन और भोजन करके मर जाने वाले लोग, वो भी उंगलियां उठाते हैं शास्त्र के ऊपर, वो भी उंगलियां उठाते हैं राम और कृष्ण के ऊपर। श्री कृष्ण ने एक साथ 16,000 रूप बनाए, 16,000 मंडप बना और सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम भी इतना करेंगे तो तुम भी बनाओ इतने स्वरूप, बन जाओ एक साथ। श्री कृष्ण तो 16,108 रानियों के भवन में एक साथ मौजूद रहते हैं। 7 बज रहा है, 7 बजे श्री कृष्ण यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं। तुम दो ही जगह होके दिखाओ ना मुझे। लीला, भगवान की लीला को ज्ञान के मलमल में छाना मत करो, नहीं तो कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे। और एक बात और समझ लो, लीला भी वही समझ सकते हैं जो तत्वतः ठाकुर को जानते हैं। ठाकुर कौन है जो तत्व से नहीं जानता। इसीलिए खाली भक्ति बांझ है, ज्ञानहीन भक्ति बांझ है, कभी भी टूट सकती है। ज्ञान युक्त भक्ति ही चाहिए, उद्धव की भक्ति चाहिए। इसलिए तो ठाकुर जी जब महाप्रयाण कर रहे हैं इस दुनिया से, तो अंतिम वचन केवल उद्धव को कह के गए हैं, क्योंकि इस संसार में उद्धव से बड़ा ज्ञानी भक्त कोई नहीं था। भक्ति बहुत अच्छी चीज है, पर ज्ञानहीन भक्ति भी ठीक नहीं है। तत्वतः पहले जानो ठाकुर जी कौन है। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि लीला का आनंद वही ले सकता है जो तत्व को जानता है। लीला की मीनार तत्व के नींव पर खड़ी होती है। इसलिए गुरु के चरण में पहले बैठो और उनसे कृष्ण कथा सुनो, उनका ऐश्वर्य सुनो, कौन है श्री कृष्ण। और तब जब वो लीला करेंगे तो हर समय तुमको याद रहेगा, अरे ये ग्वाला वाला थोड़ा ही है, भूलना मत, ये नंद का बेटा नहीं है। कौन? जगत पिता लीला कर रहा है ये। इसलिए हर लीला के पहले याद करो कि ये कौन है। अपनी 2 पैसे की उंगली उठाने से पहले सोचो ये कौन है। ही इज ऑल माइटी, सर्वसमर्थ है ये। और तब लीला का आनंद ले सकोगे, लीला में दोष नजर नहीं आएगा। संतों को हर लीला, अरे जब राधा और कृष्ण की प्रेम तत्व की चर्चा वृंदावन में होती है, अरे माय डियर, मैं यकीन से कह सकता हूं, जब बैठ के बरसाने में और कई संत एकांत में बैठकर और राधा और कृष्ण की प्रणय लीला की चर्चा करते हैं, तुम सुन लो तो कृष्ण से तुम्हारा भक्ति उठ जाएगा, क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। तुम काम की वासना की दृष्टि से सब कुछ देखते हो, तुम्हारी वही दृष्टि है। पर संतों को याद रहता है कि कौन है ये, और फिर उनके प्रणय की चर्चा करते हैं। ठाकुर जी तो राधा रानी का पांव दबा रहे हैं, तो आकर के वो रसखान बोल तो रहा है कि वो पांव दबाते हुए ठाकुर जी को देख रहे हैं, कुंज में राधा रानी का पांव दबा रहे हैं। हे पत्नी का गुलाम, पहले तत्वतः के लिए गुरुदेव के चरणारविंद में बैठो। धीरे धीरे कथा सुनते 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 श्री कृष्ण कौन है, जब ये बोध हो जाएगा तो उनकी एक एक लीला तुम्हारे जीवन के एक एक कलमस को मिटा देगी। तुम्हारे भीतर जितने पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, वो सब मिट जाएंगे। कथा उनकी चलेगी, पाप तुम्हारा मिटेगा। लीला उनकी चलेगी, कमजोरी तुम्हारी जाएगी। जो वीकनेस है तुम्हारे भीतर, सबके भीतर कुछ ना कुछ होगा ही भाई। There are 6 कॉम्प्लेक्स, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, और सबके भीतर में कोई ना कोई ड्राइवर होता है।
ये 6 वृत्तियां हैं ना, किसी का ड्राइवर क्रोध है, ड्राइवर कॉम्प्लेक्स, किसी का काम है, किसी का लोभ है। तुम जरा खोजना कि तुम में कौन सा, तुम्हारे सुपीरियर कौन है तुम्हारे में कॉम्प्लेक्स है। तो 6, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह, स्वार्थी भी है। हम स्वार्थी नहीं है, तेरा बाप स्वार्थी है, मैं स्वार्थी नहीं हूं। ये पैदा कहां से लियो पैदा? काम विकार के कारण जन्म हुआ है तुम्हारा, माता पिता के मिलन से। हम गुरुजी स्वार्थी नहीं है, फिर भी हमको लोग हाय 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 हाय, क्या बेचारा कहां से आया है। ये सब है, ये 6 वृत्तियां तुम में हैं, मुझ में हैं, इस विश्वामित्र में है, वशिष्ठ में है। तुम किस खेत की मूली हो? सब है, पर ये खोजो ड्राइवर कौन है। दुर्वासा में ड्राइवर कौन है? क्रोध, वो ड्राइविंग कॉम्प्लेक्स है उनका। और जब ये पता चल जाए कि मेरे अंदर में ये सबसे है तो सब, और रहेगा भी, मरेगा भी नहीं, मरेगा तो तुम ही मर जाओगे। रामकृष्ण परमहंस बड़ी बड़ी वेदांत की बातें करते थे, बड़ी सुंदर, बड़े बड़े लोग बैठे रहते थे, वेदांत की चर्चा चल रही है। उसी समय शारदा मां जब थाली लेके पहुंचती तो ठाकुर व्यासपीठ ऐसे जैसे पलंग पे बैठे, अरे आज के किए ने छो, और अभी केवल चर्चा चल रहा है आत्मा, शरीर कुछ नहीं होता, केवल आत्मा है। और जैसे ही आया लुचिए ने छो, पूरी सब्जी मिठाई दोनों हाथ से। एक दिन शारदा मां रो पड़ी, ठाकुर आप ही के लिए तो सब करती हूं, ये जो बड़े बड़े लोग आपके पास बैठे रहते हैं, ये क्या सोचते हैं आपके विषय में। और कई लोग आते थे पहली बार और कहते थे यही तुम्हारा गुरु है, ये राम 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 राम, इसको खाने का अकल नहीं, इतना बड़ा लोभी। कलकत्ता के बड़े बड़े लोग आते थे, पर ठाकुर की यही लीला देख के सब भाग जाते थे, टिकता नहीं था कोई। और जब शारदा ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो ठाकुर, तो रामकृष्ण गंभीर हुए, बोला शारदे मैया, जिस दिन तू थाली लेके आई और मैंने तुम्हारी तरफ देख के और नजर फेर लिया, तो फिर 3 दिन और, तीसरे दिन फिर ये शरीर न रहेगी। बात आई गई, हंसी में उड़ गई, चलो बरसों गुजर गए, ठाकुर तत्व चर्चा कर रहे हैं, लोग बैठे हैं, थाली लेके आई, बढ़िया बढ़िया बना हुआ, ठाकुर ऐसे देखे और फिर ये आत्मा ही जगत में सब कुछ है। शारदा के हाथ से थाली गिर पड़ी। बाकी लोग भले ही सोचे हों, कह रहे ठाकुर जी बोलते रहते हैं, कुछ बोल दिए होंगे, पर शारदा को विश्वास है ये ठाकुर हैं, इन्होंने अगर कहा है तो सत्य हो। और तब ठाकुर ने उनको बुलाया और कहा ये दीवार देख रही हो, दीवार प्लेन दीवार था। बोला हाँ। तो ठाकुर ने अपना उत्तरीय उतारा, एक कपड़ा ऐसे, बोला इसको टांग दो उस पे, बोला उसी दीवार पे टांगना। शारदा मां बोली ठाकुर जी कोई कील तो है नहीं, कहां टांगू, टांगो, कोई आधार नहीं है। ठाकुर जी बोले शारदे ये शरीर कपड़ा है, और ये जो वृत्तियां हैं ना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये खूंटियां हैं। अगर ये सब के सब किसी के भीतर से समाप्त हो जाएं, तो उसी दिन इसका ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा। तो शरीर इन्हीं वृत्तियों के ऊपर टिकी है, नहीं तो शरीर ही नहीं टिकेगा। इसलिए किसी संत के भीतर, साधु के भीतर, अपने घर वालों के भीतर, पापा के भीतर, मम्मी के भीतर, भाई के भीतर कोई एक अवगुण देख लो तो निराश मत हो जाना। कोई एक कॉम्प्लेक्स देख लो इनमें ज्यादा है, निराश मत होना, उनको धिक्कार मत देना। वो वही कॉम्प्लेक्स है जिस पे उनकी बॉडी टंगी हुई है। जिस दिन वो चला गया, प्लेन दीवार होगा, तो ये कपड़ा जो है ना वो गिर जाएगा। और 3 दिन के बाद ठाकुर का महाप्रयाण हो गया। ठाकुर इस संसार से विदा ले ली। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो किसी की बुराई नहीं देखते,
बुद्ध के मुंह पे कोई थूक के चला जाता है और बुद्ध मुस्कुराते रहते हैं। दूसरे तीसरे दिन उसको ग्लानि होती है, आके पांव पकड़ लेता है, बुद्ध फिर मुस्कुराते हैं। और फिर पूछता है वो, परसों भी गाली दिया तब भी मुस्कुरा रहे थे, आज भी प्रणाम कर रहा हूं तब भी मुस्कुरा रहे हो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जब जो होता है मुझे देते हो, कुछ तो देते ही हो ना। तुम्हारे पास जो होता है, उस दिन तुम्हारे पास गालियां थी तो मुझे गालियां दी, आज तुम्हारे पास प्रणाम है तो मुझे प्रणाम दे रहे हो। मुझे बुरा मानने की क्या बात है इसमें? जो तुम्हारे पास है वही तो दोगे। तो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। इसलिए जीवन में कोई अपव्यवहार कर दे कभी तुमसे, तुम्हारा बहुत प्रिय, तुम्हारा पुत्र ही तुमसे कोई ऐसा कभी बात कर जाए तो निराश मत होना। अरे मेरा इज्जत न किया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। कोई कॉम्प्लेक्स होगा उसके भीतर में जो तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया, तुम्हारा ही तो है, कल तुमको प्रणाम भी करेगा। कभी कभी एक एक बातों पर जिंदगी भर ऐसी बोली लगती है। कहते हैं गोली का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना बोली का घाव होता है। नहीं नहीं भैया, ये सब बात मत रखा करो मन में। कई तुम में से भी कई लोग हैं, 10 साल पहले मेरी जेठानी ने क्या बोला था वो याद रखती हूँ, 5 साल पहले मेरी देवरानी ने मुझे ये बोला था। बिल्कुल नहीं, उस दिन उसके मन में वो था, बेचारी ने बोल दिया, फिर वही तो तुम्हें लाके पूड़ी भी देती है खाने को, प्रणाम भी करती है, दीदी आज होली है प्रणाम कर रही, ये क्यों नहीं याद रखती? उस दिन क्या किया था क्यों याद रखती? यहाँ रोज व्यवहार बदलते हैं। व्यक्ति का कॉम्प्लेक्स उसे ड्राइव करता है, उसे खुद भी पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। इसलिए घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। अगर उससे कुछ पाप हो भी गए हैं तो उसके भीतर जो वो चीज है उससे घृणा करो, उसको कैसे दूर करें, उससे क्यों घृणा करते? अगर ये बात हो और डॉक्टर अगर रोग से घृणा करे, रोगी से, तो कोई रोगी ठीक हो सकता है? ऐसे सड़े हुए घाव लेके जाते हो और डॉक्टर उसी का सर्जरी करता है, वो कह रहे हैं इतना गंद आ रहा है इसलिए इसमें कीड़े पड़े, हटाओ। पर वो तो इलाज करता है तुम्हारा। तो तुम भी तो डॉक्टर हो, पिता हो, माँ हो, भाई हो, जेठानी हो, देवरानी हो, भतीजे हो, चाचा हो, मित्र हो, गुरु हो, संत हो, तुम भी डॉक्टर हो, सब डॉक्टर हो। और जो व्यक्ति तुमसे बदतमीजी कर रहा है, जो कुछ गलत आचरण कर रहा है, वो मरीज है, उससे नफरत मत करो, बल्कि नजर रखो कि उसके अंदर कौन सी बुराई है, प्यार से दूर करेंगे धीरे से। हमारे गुरुदेव के पास चोर भी रहते थे और ऐसे ऐसे जो नारियों पर कुदृष्टि रखते वो भी रहते थे, पर गुरुदेव का ऐसा प्रेम, किसी को कुछ बोलते नहीं थे, अपने साथ रखते रखते ठीक कर देते थे। उनको भी पता न चलता था कैसे ठीक हो गया। किसी चोर को चोर कह के उसे ठीक नहीं किया जा सकता, उससे प्रेम करो। पत्नी के भीतर में बहुत सी बुराइयां हो सकती हैं, स्वीकार करो। और अच्छाई और बुराई जब स्वीकार करना सीख जाओगे तो जीवन के बहुत सारे दुख और बहुत सारे दर्द ऐसे ही दूर हो जाएंगे। हम ज्यादातर तो द्वेष में ही जीते हैं, किसी की बोली को लेकर। मैं कभी माफ नहीं कर सकता उसने मुझे जो बोला है। उसका तो कुछ नहीं हो रहा, तुम जले मरे जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी जल रही है। परमात्मा ने इतना प्यारा जीवन दिया है, तुम जला रहे हो अपने आप को। मत जलाओ, बल्कि एक क्षमा का भाव रखो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कोई पानी वाला सांप या पिटपिटी सांप सामने आए, घर अभी मार डालूंगा, जाओ क्षमा किया, तो पानी वाला सांप काटता है तो पता क्या होता है? तंबाकू खाने जैसा लगता है, जैसे पान पराग खाए हो। तुमने काट ही ले भाई, आजा। पर कोई कोबरा आके खड़ा होके ऐसे अब पैर के ऊपर ऐसे करके फिर बोले जा क्षमा किया, उसका क्षमा माना जाएगा। तो तुम भी अगर बलवान हो और तुम समझते हो कि ये जो व्यवहार तुम्हारे साथ कर रहा है वो गलत है, इसका मतलब तुम उससे सही हो, तुम उससे श्रेष्ठ हो, तो तुम क्षमा कर दो उसको। क्योंकि तुमको बुरा तो इसीलिए लग रहा है ना कि वो तुमसे। यहां मत बात करिए कोई भी जो यहां पर, प्लीज। ये 2-3 आदमी यहां खड़े हैं, उनको बोलिए ना बात करें। एकदम चालू है आधे घंटे से, वो 1 घंटे से मैं इग्नोर कर रहा हूं।
भाई क्यों आते हैं ये लोग, मुझे पता नहीं, ऐसे लोग यहाँ मेला है कि क्या है, जाओ यार कहीं चौराहे पर खड़ा होकर पान पत्ती खाओ, जो करते हो करो, यहाँ क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। इसलिए क्षमा। भैया उधर वो उधर चला जाएगा तो वो भी मस्ती में रहेगा, हम भी मस्ती में रहेंगे दोनों, वो भी डिस्टर्ब हम भी डिस्टर्ब, उसको भी डिस्टर्ब ही हो रहा है। बोला इसका कब खत्म होगा यार, ये बड़ी टर्टर करता है, 3 बजे से शुरू हो गया है, 6 बजे खत्म हो जाना, वो भी डिस्टर्ब है बेचारा, वो खत्म हो तो कुछ और करे। तो तू पिंड छुड़ा ले यार मेरे से, मैं तेरे से छुड़ा लूं, तू अलग मस्ती में रह, मैं अलग में रहूं। इसलिए चर्चा इसलिए मैं कर रहा था कि देखो ये जो भागवत की कथाएं हैं ना, वो तो भागवत जी में है ही। एक दिन तुम उठाओ, मैं दूंगा पढ़ने के लिए, कोई कथा उसको पढ़ लेना, एज इट इज सब कथा उसमें लिखी है, तुम सब पढ़ सकते हो। पर उनकी पीछे जो तत्व छिपे हुए हैं, रहस्य छिपे हुए हैं, जिससे तुम्हारा मंगल हो, हम वो सुनने यहाँ आते हैं, हम पाठ करने नहीं आते। यहाँ बैठ के वो सत्यनारायण की कथा जैसे तुम्हारे छत्तीसगढ़ में चलती है, वो करने के लिए नहीं आया मैं। केले के पत्ते लगा के, ये लगा के, गोबर गणेश बना के, और थोड़ा भी तुम्हारा उस पर अटेंशन नहीं है, कोई मन नहीं है, पंडित जी जल्दी करिए जल्दी करिए, नहीं जल्दी करिए और जल्दी करिए, ये क्या है यार, क्या मिलेगा उससे तुमको। भगवान की लीलाओं से तो हमें सीखना है, भगवान की लीलाओं से हमारे हृदय में प्रेम आएगा, और अगर उसके तत्व को उधेड़ा न जाए, ये नारियल है, भागवत नारियल है, और इसको फोड़ने वाले सदगुरु हैं। तुम लोगे और कोई नहीं जानता कि बोले नारियल क्या है, फल है, फल है, हाँ। दांत लगाए तो कोई दांत भी गया, अरे तुम मेरे दुश्मन हो, फल बता दिए, नहीं फल ही है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ये शास्त्र भी नारियल है, तुम ना तोड़ पाओगे। इस शास्त्र को तोड़ने के लिए गुरु हैं, तोड़ के भीतर से मलाई निकाल के देंगे तो मस्ती कर लोगे, फिर मौज आ जाएगी तुमको, और ये दांत टूट जाएंगे इन शास्त्रों से। ये जो सो कॉल्ड विद्वान हैं, तथाकथित विद्वान हैं, जिन्होंने पूरी चौपाई याद करके रखी है रामायण की, भागवत के श्लोक याद कर लिए, और उनको कुछ भी बोलो तो एक श्लोक बोल देंगे, पर उनसे बड़ा भ्रष्ट आदमी तुमको दुनिया में कोई ना मिलेगा। उनके अगर स्वभाव तो नहीं कहूंगा, हैबिट को देख लो तो तुम्हें घिन आ जाएगी, और वो रामायण के श्लोक बोलते हैं, वो भागवत के चौपाइयां बोलते रहते हो, भागवत के श्लोक, क्या मतलब है। राम भरत के ऊपर प्रवचन करके अपने भाई के साथ इतनी से जमीन के लिए मुकदमे लड़ रहे हो, क्या क्या मतलब है, किसको प्रवचन सुना रहे हो तुम। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए, तुम्हारा चरित्र भी वैसा ही होना चाहिए। और इसलिए इन कथाओं के भीतर छिपे हुए तत्वों को ही मेरी तो ज्यादा समय इसी में निकल जाता है, पर जो गूढ़ अर्थ को समझने वाले लोग हैं, जो वास्तव में अपनी मस्ती के लिए बैठे हैं, मंगल के लिए, उनको अच्छा लगता होगा। पर जो समय बिताने के लिए बैठे हैं, किसी प्रकार से निकल जाए, विधि है, टल जाए, आज 7वां दिन है, आज छुट्टी हो जाए, उनको कुछ ना मिलेगा। यहाँ 7वां दिन तो है ही, मैं 7 साल यहाँ रहने थोड़े ही आया हूँ, 7 दिन के लिए आया हूँ। और मुझे जो बोलना, जो कहना, जो प्रज्ञा ठाकुर ने मुझे दी है, आपके हित के लिए मुझे जितना बोलना है मैं बोल रहा हूँ। मैं स्वयं भी श्रोता हूँ, मैं एक एक कथा से खुद भी बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं जब कथाएं करता हूँ और जब फिर व्यासपीठ से उठ के जाता हूँ, कमरे बंद करता हूँ, तो फिर मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, यार ये तो मैं भी नहीं जानता था। आप यकीन करो, प्रतिदिन ऐसा होता है। जब मैं वापस जाता हूँ तो मुझे लगता है अरे गजब हो गया, आज तो ये मैं जानता ही नहीं था। मैं स्वयं एक श्रोता हूँ, मुझे रोज कुछ ना कुछ नई चीज मिलती है, और इसीलिए मैं शायद गुस्सा होता हूँ। मैं जो बोलता हूँ, यार मेरा ठीक करो, इसको ठीक करो, क्योंकि मुझे अपने जीवन में, मुझे कथाओं से जो कुछ मिली है, मुझे और आज तक कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। और कथा चाहे कोई और कह रहा हो, चाहे मैं तो कहता नहीं, ना वो कोई और कहता है। कथा किशोरी जी कहती हैं, तो किशोरी जी की वाणी से तो तुम्हें आनंद मिलना ही चाहिए, तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान होना ही चाहिए। इसलिए इन कमियों के ऊपर कभी ध्यान मत देना। रामकृष्ण ठाकुर के अंदर भी कमी थी, भोजन के प्रति उनका लोभ, और वही उनका शरीर टिकाने का माध्यम था, वरना वो तो सात्विक थे, टिकते ही नहीं, मुक्त हो जाते, मुक्त पुरुष।
अयोध्या के एक संत थे, वो कोठे पे जाते थे और सारे लोगों ने उनका त्याग कर दिया था। और जब उनका शरीर गया और शव यात्रा निकली तो कनक भवन में जो कनक बिहारी सरकार हैं राम जी, उनके मुकुट गिर गए और उनके गर्दन झुक गए। लाखों लोगों ने देखा मूर्ति का ऐसे गर्दन झुकते हुए, पत्थर की मूर्ति झुक गई। और तब लोगों ने समझा ये कितने बड़े संत थे। वो कोठे पे जाते थे, इसीलिए जाते थे कि लोगों की संख्या उनके पास न बढ़े और एकांत में वो भजन कर सके, लोग उनसे घृणा करें, इसलिए कोठे चले जाते थे कभी कभी, कि सब लोग बड़ी शिष्य थे उनके, पिंड छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां के लोगों की दृष्टि कितनी है। आज भगवा कपड़ा पहनकर बैठकर व्यासपीठ पर बैठा हूं तो जय जयकार कर सकते हैं, पर तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम समझ भी नहीं सकते, कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकते, संत की लीलाओं को नहीं समझ सकते। मैं अनाचार का, व्याभिचार का, भ्रष्टाचार का, अत्याचार का समर्थन नहीं कर रहा, पर रस की बात बता रहा हूं, तत्व की बात बता रहा हूं। इसलिए मन में कभी संदेह हो तो अपने गुरु के पास बैठो, हे गुरुदेव सेवा करो उनकी, मेरे मन में ऐसा संदेह आ गया है, आप कृपा करिए, क्योंकि यह शंका बहुत बुरी चीज है, मेरे समस्त पुण्यों को खा जाएगी। पूछो उनसे, तुम क्या गंदगी देखने के लिए चल रहे हो? एक रास्ते में बड़ी गंदगी पड़ी है, जहां तहां मलमूत्र पड़ा है, और उसी रास्ते से तुमको जाना पड़े तो कैसे चलते हो? ऐसे ऐसे पैर उठा के, ऐसे धोती उठा के, कपड़ा उठा के, कैसे भी बच के निकल जाऊं। पर बाकी दुनिया में तो गंदगी उठाते चल रहे हो। उसके घर में क्या गंदगी, उसके भीतर में क्या कमी, वो क्या बोला, ये क्यों कर रहे हो? जैसे उस गंदगी से बच के निकल जा रहे हो, कहीं वो मल तुम्हारे पैर में न लग जाए, वैसे ही अगर तुम्हें दुनिया में, अपने घर में, परिवार में, संसार में गंदगी दिखाई पड़ रही तो बच के निकल जाओ। उस रास्ते से जाते समय उस गंदगी को खोदते हो क्या? लेकिन क्या है इसमें? तो दूसरे की गंदगी को क्यों खोद रहे हो? अरे वो तो ऐसा किया, वो तो ऐसे किया, उनके घर में तो ऐसा हो रहा है, ये क्या मल खोद रहे हो? ये क्यों कर रहे हो? कड़वी बात है, पर यही सीखना है। जैसे हम उस रास्ते से बच जाते हैं, वैसे संसार में बुराइयां होंगी, हमें कोई मतलब नहीं। ये चोर होगा, हमें करो भाई, हम कथा कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे, पर तुम्हें हम पकड़ के क्या कर सकते हैं? कुछ तो कर नहीं सकते। तुम्हारे भीतर काम है, वासना है, दृष्टि ठीक नहीं है, मैं कथा कर सकता हूं, तुम कुछ पूछोगे तो तुम्हें बैठ के बात कर सकता हूं तुम्हारे साथ, पर 24 घंटे तुम्हारे पीछे मैं पढ़ तो नहीं सकता, और ना तुम्हारी गंदगी से मेरा कोई लेना देना है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हारी गंदगी देखने के लिए नहीं आया, तुम्हारे भीतर जो भक्ति है वही देख के तो आया हूं। और तुम भी यहां पर इसलिए आए हो कि नहीं, एक संत आए हैं, भागवत की कथा कर रहे हैं, तो वो सुनने तुम आए हो। तुम भी मेरी गंदगी देखने थोड़ी आओ, गंदगी देखने आते तो थोड़ी इतनी देर बैठते। तो ये वृत्ति होनी चाहिए सबके भीतर में, अच्छाई क्या है। मुझे याद है, मैं एक बार असम से आ रहा था, असम गुवाहाटी से, तिनसुकिया मेल से आना था मुझे, मेरे साथ मेरे एक मित्र थे, तो खाना वाना खा के हम, अच्छा असम का नाम जानते हो? असम क्यों पड़ा है? असम जो विषम है, पहाड़ घाटी, इसलिए असम पड़ा है। कई लोग पूछते गुरु जी असम क्यों है? इसलिए उसका नाम असम पड़ा है, ये शास्त्रीय शब्द है, असम और सम। तो महाराज, और ये सब उधर, ये 16,000 जो कन्याएं हैं ना, वहीं प्राग ज्योतिषपुर वहीं की हैं, नॉर्थ ईस्ट की 16,000। ये जो भौमासुर, नरकासुर, प्राग ज्योतिषपुर वहीं पे है, नॉर्थ ईस्ट में 16,000 वहीं की रानियां हैं ठाकुर जी की। तो मैं आ रहा था ट्रेन पे, तो स्टेशन पे एक कुत्ता इतना सड़ा हुआ और एकदम घाव, और ये इतना दुर्गंध था, और खाना खा के हम लोग आए थे, लगा कि अभी उलट देंगे, नाक पे ऐसे हमारे छी 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 छी। और मेरे साथ जो मेरे मित्र माने, वो भी सन्यासी ही होंगे, साधु ही थे। तो जो हम ट्रेन पर बैठे तो कहा कि अरे मेरा तो जीना हराम हो गया। तो उन्होंने कहा
कि चाहे जो भी हो, पर उसका दांत देखे कितना चमक रहा था। हम कि वाह यार वाह। मैंने प्रणाम किया अपने उस सन्यासी को, क्या बात है यार, इतना दुर्गंध, इतनी गंदगी, मुझे लगा मैं उल्टी कर दूंगा, पर तैने उसमें भी एक अच्छाई देख ली। कुत्ते के दांत चमक रहे थे, दांत बड़ा अच्छा था। मानो उस मित्र के भीतर मेरे गुरु ही प्रवेश करके मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि इस दुनिया में बुरी से बुरी जगह, बुरे से बुरे लोगों में भी कोई ना कोई अच्छाई तो होती है प्यारे। तुम उसका दर्शन करने का प्रयास करो, उनका दर्शन करने का प्रयत्न करो, फिर देखोगे घर में मस्ती आ जाएगी। ये जो बूंदिया परिवार है, कल मैं बच्चे से पूछा, संजय के बच्चे से, मेरे कमरे में बैठे थे एक साथ हम, बोले कितने परिवार हैं तेरे घर में? तो उसने नंबर बताया, उसमें एक ज्यादा करके बताया। तो फिर उसने खुद ही कहा इतने ये, एक आप तो आते जाते रहते हो। मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे जो बात वेदांत सिखाता है, मेरे गुरु के पास एक व्यक्ति आया, बोला भक्ति का सबसे सरल तरीका मुझे बता दो, एकदम सरल तरीका, कुछ न करना, एक लाइन में बता दो। तो गुरु जी ने यही पूछा था कितने परिवार हो? बोला 5। तो गुरु जी ने कहा अब से 6। कौन? तो एक ठाकुर थे, उनकी तरफ दिखाया, उंगली ऐसे करके दिखाया, ऐसे, एक अंगूठा गुरु जी की ओर था और ये ठाकुर जी इधर थे, ऐसे। जैसे मैं भी ऐसे दिखाऊं तो ये ठाकुर जी यहां पर हैं और ये मैं ऐसे करके। वेदांत का उत्तर दिया उन्होंने कि पहले तो इन दोनों में अंतर मत समझना, नहीं तो 7 करना पड़ेगा, एक और बढ़ा दो। जैसे 5 परिवार हैं, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, ये इनके लिए कमाते हो, इनके लिए सोचते हो, इनके लिए सब कुछ करते हो, कहीं जाते हो तो इनका ध्यान रहता है। बस आज से सिर्फ यही याद रखना कि तुम 5 नहीं 6 हो। ठाकुर और गोविंद भी तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं और ये भक्ति की प्राथमिकता, ये पहली सीढ़ी है। अगर ये किसी ने मान लिया तो उसके घर में भक्ति आ जाएगी। मुझे इतना अच्छा लगा इस बच्चे, मुझे गुरुजी की याद आ गई तेरी बात सुनकर। यार प्यारे, वर्षों पहले मेरे गुरु ने ये बात कही थी, कल तुझसे बात करते करते मुझे अपने गुरु की याद आ गई, इसलिए मैं गंभीर हो गया। क्या बात है, ये भाव, यही भाव घर में रखो। हमारा ये परिवार है, इतने लोग हैं और हमारे गुरुदेव गुरु गोविंद हमारे साथ हैं, बल्कि पहला नंबर उसी का रखो। अब अभी शुरुआत है तो भले ही 5वां उनको बोलो, लेकिन जब धीरे धीरे प्रौढ़ हो जाओगे ना, कोई पूछेगा कितने परिवार, तो तुम खुद ही शुरू करोगे, गुरुजी, मैं, पत्नी, बच्चे, ऐसे शुरू करोगे तुम। हम लोगों के आश्रम में ऐसे ही बोलते थे, बाहर से जो गुरु भाई आते थे। ये बड़ी छोटी बात है प्यारे, पर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ले आती है। तुम 30 दिनों तक इसका अभ्यास करो, 45 दिनों तक करो, और तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है तुम स्वयं अनुभव करो। हाथ कंगन तो आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये थ्योरी मैंने तुझे दिया है, तुम प्रैक्टिकली इसको अपनाओ, अपने जीवन में करके देखो। मेरे इतने परिवार हैं, सोचो उनके लिए। कभी बाजार जाओ और 5 आइसक्रीम लाने का मन करे तो माय डियर 6 ले आना, 4 घर में है तो 5 ले आना। नॉट इन वॉइस ओनली, इन फैक्ट इन एक्शन। एक्शन में भी ये बात नजर आनी चाहिए, क्रिया में। फिर देखो अपनी जिंदगी। गरीब से गरीब जो लोग यहां बैठे हैं, जिनको निर्धनता और गरीबी का बड़ा तकलीफ है, भगवान ने मुझे संपत्ति नहीं दिया, भगवान ने मुझे ये नहीं, तुम्हें भी कहता हूं। मेरे गुरु कहते थे, जब अभाव मारे छो तो जतो पारो ततो दो, बांग्ला में बोलते थे। जब जीवन में बहुत अभाव हो जाए तो खूब दो अपने गुरु को, गोविंद को। ये उल्टा बोल रहे हो, जब हो जाए तब दूं।
बोले नहीं, जब अभाव महसूस होने लगो तो और दो। अब इस सिद्धांत को कौन समझ सकता है, पर ये तो जानता है। मैंने अपने जीवन में हजारों ऐसे परिवार को देखा है जिनकी नैया डूब रही थी, पर गुरुजी ने बोला था खूब दे और दे, और उनकी नैया को फिर मैंने सागर से पार जाते देखा, खड़े होते देखा, उनको धूल से फूल बनते हुए देखा लोगों को। इसलिए गुरु वचनों पर संदेह मत रखना जीवन में। अरे भागवत तो होती रहेगी, भागवत ही तो है, और क्या चल रहा है? भागवत क्या केवल कथा करूंगा तभी भागवत समझोगे? यही भागवत है। भागवत का आड़ोलन हो रहा है, मंथन हो रहा है। इसलिए जीवन में यह सिद्धांत अपना लो। ये मत कहना आपकी कृपा हो जाती, कुछ बन जाते, तब आपकी सेवा हम भी करते। फ्रॉड हो तो 420, ऐसा कोई भी बोलने वाला, चाहे वो गोविंद से बोले या गुरु से, उससे बड़ा फ्रॉड कोई होगा ही नहीं। तुम कभी जीवन में बड़े आदमी नहीं बन सकते। बहुत मन करता है आपके लिए कुछ करूं, कुछ ऐसा कृपा कर दीजिए कि आधा से अधिक हमारे चेले तो इसीलिए हमसे नाराज हो गए कि उनको लाल बत्ती नहीं मिली। उन्हें लगा कि बस अब लाल बत्ती मिल जाए तो आपकी सेवा मैं करके दिखा दूंगा। और मैं भी था कि प्यारे बस 6 महीना न मिले, उसके बाद मैं भी देख लूं कितनी दिन सेवा तू मेरा करता है। कोई नहीं है आसपास, सन्नाटा है। अरे प्यारे, पहले बना दो तब सेवा करूंगा। ये झूठों की बाजार है। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, करते 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 बन जाओगे। बन के करूंगा ये बेकार बात है, करते करते बन जाऊंगा ये ठाकुर की बात है। करो। अगर सुदामा ये सोचता कि मैं गरीब, खुद खाने को चावल नहीं, और 4 मुट्ठी चावल ले गया, 3 दिनों से उसके बच्चे रो रहे थे सुदामा के, केवल पानी पी के थे 3 दिनों से, वही सोचता कि मुझे तो ठाकुर ने दिया ही नहीं, मैं क्यों ले जाऊं। पर तुम सब जानते हो कि वो 3 मुट्ठी चावल ही ठाकुर वो लेके और सुदामा को 3 लोग की संपत्ति दे गए। ठाकुर भी भाव देखता है। अरे तेरे अपने बच्चे को ना जब 4 मुट्ठी चावल मिली ना, तो एक बार मन में आया सुशीला का, उसके कलेजे के टुकड़े बिलख रहे थे। माँ तंदूल आ गया, माँ बना दे ना, माँ बना दे। नहीं बेटा, ये ठाकुर जी के लिए लाई हूं, मांग के नहीं दे सकती। क्या बात है यारों, लोग सुदामा और कृष्ण की केवल कथा कहते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ये तो पहले झूठी बात है, ये तो हुआ ही नहीं ऐसा घटना। तो बेकार में सब कहां से भजन बना के सब ले आए हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे कृष्ण के दरबार में वृद्ध, ब्राह्मण, महिला, रोगी 12 बजे रात्रि में भी जा सकते थे, उनको किसी के आदेश लेने की जरूरत नहीं थी। द्वारपाल ने धक्का दे दिया तो फिर उनको चलिए हटिए उधर। क्या ये सब पागलों की तरह कथा बनाए हुए, श्री कृष्ण की अपमान कर रहे हो भगवान का। अरे द्वारपाल, ठाकुर बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। अपने बच्चों को भूखा छोड़कर, और कितना कितना उनकी मैया ने कितना बोला था, कितना जाओ 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 जाओ, एक बार चले जाओ, दिन रात कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। मेरे पास कोई नियम कानून नहीं है कथा का कि ये कथा भी करूंगा फिर वो बाद में करूंगा। जब ये तो बच गया था, गुरु जी बलराम जी का विवाह नहीं हुआ था, ऐसा नहीं। यहाँ कोई क्रम नहीं है, क्रम से कथा नहीं चलता। भागवत में खुद ही क्रम से कथा नहीं है। जो कथा आगे आनी चाहिए वो पीछे है, वो पीछे। वो व्यास जी को जो याद आया व्यास जी ने लिख दिया, जो उनको अच्छा लगा वो लिख दिया। वैसे ही वक्ता को, व्यास को जो अच्छा लगे, जो प्रभावी लगे उसको बोल देता है। हम क्रम से कथा करने नहीं आए।
और जो क्रम देखने के लिए बैठे हैं विद्वान, क्रम मुझे भी याद है, भागवत में भी घूमता हूं, तो तुम्हें यही देखना है तो वही देखना। और मेरी मौत जब आ जाए, जो आ जाए जब दिल में, बहुत गरीबी है सुदामा की, और छत खुला हुआ है, बारिश होती है, जब बच्चे रोने लगते हैं तो मैया मिट्टी की हांडी में पानी चढ़ा देती है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, लाला लाला देखो देखो तंदुल तंदुल तंदुल, बच्चे खुश हो जाते हैं, मम्मी की गोद में बैठ जाते हैं, हाँ भैया तंदुल तंदुल। कई दिन हो गए और वो सुबह से लेके शाम तक हड़िया चढ़ी है, कुछ था नहीं, फूट गई हंडी। जब फूटी तो पानी निकला तो बच्चा पकड़ के रोने लगा, माँ मैंने मुझसे झूठ बोला, या मैं कहां तंदुल है। और तब छाती फट जाती है सुशीला की, तब सुदामा का भी छाती फट जाता है, पर अयाचक वृत्ति है, किसी से मांगूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, गोविंद का भजन करूंगा, गोविंद को देना है तो दे, मांगूंगा नहीं। सुदामा को भिखारियों की तरह लोग प्रस्तुत करते हैं, प्रशांत आत्मा, भगवान शांत हैं, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। और भागवत कहती है कि सुदामा प्रशांत है, भगवान शांत है तो भक्त प्रशांत है। भगवान से महिमा कम नहीं ज्यादा है सुदामा की। और तब केवल भजन, गोविंद गोविंद हे द्वारिकाधीश हे द्वारिकाधीश। फिर बच्चों को, अरे लाला इधर तो आ, इधर तो आ, अरे मेरा 6 दिन का मित्र, और ऐसे पूतना आई, और ऐसे बकासुर आया, और ऐसे माखन किया, और 4-4, 5-5 दिनों से भूखे बच्चे जो रोते थे तंदुल के लिए, उनको गोद में सुलाकर भगवान की कथा सुना सुना के सुला देते थे सुदामा। अयाचक वृत्ति, सुदामा और कृष्ण को नाटक बना के रख दिया है लोगों ने। याद करना प्यारे, सुदामा और कृष्ण गुरु भाई हैं। ये मित्र फित्र मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं कैसा मित्र, गुरु भाई। सांदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों मिले, मित्र कहां का मित्र, कहां की मित्रता थी, घर के आसपास में थे क्या? गुरु भाई हैं। ये 2 गुरु भाइयों की कथा है। और फिर एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी दिन रात द्वारिकाधीश को याद करते हो, एक बार मिलते क्यों नहीं, एक बार मिल तो आओ। सुशीला मन तो बहुत करता है, पर वो बड़ा हो गया है, अब मैं जाऊंगा तो पता नहीं उसे संकोच हो क्या हो, मैं यहीं से भजन कर लेता हूं। यह भी ठीक नहीं है। ठाकुर जी बाद में बोलते हैं सुदामा को, सुदामा ये तूने ठीक ना कियो, तूने मुझे अपना नहीं समझा। अगर तू भक्त समझता है मैं भगवान हूं, तब भी तुझे मेरे पास आना था। लेकिन आज तक कोई पुरुष नहीं गया ठाकुर जी के पास। जब माताओं ने भेजा है, इंद्र न पहचाना ठाकुर जी को, सची पहचान गई, सुदामा न पहचाना ठाकुर जी को, न गया वहां पर सुशीला ने भेज दिया, जाओ जाओ एक बार जाओ। और फिर पड़ोस में चली जाती है और जाकर एक अब सुदामा जैसे हैं तो जो जैसा है उसकी दोस्ती भी तो ऐसे ही होगी ना। कोई करोड़पति आदमी के यहाँ तो दोस्ती बेचारे की होगी नहीं, ऐसे ही कोई काम करने वाला कोई गरीब आदमी से ही तो दोस्ती होगी, अपना स्टेटस वही तो है। तो गई तो वो भी, बहन कुछ चावल है, अरे देखना अभी आए था एक सेठ का चावल कूट के देना था, वो जो चावल कूट बनाते हैं बेचारे, पर चला गया, वो छानन बीनन कूटन कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वही दे दे। चावल नहीं था वो जो बच जाता है, वो लाए और फिर एक कपड़े में उसको बांध के और दे दिया सुदामा को, जाओ। और सुदामा की आंखों में आंसू हैं और सुदामा जी चले जा रहे हैं।